नमस्कारम। यह प्रश्न सभी के दिमाग में उठता ही है। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी, हाँ, बचपन में रहते हैं बच्चे, थोड़े और बड़े होते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, स्कूल के बाद कॉलेज जाने लगते हैं, कॉलेज के बाद जॉब लग जाती है और जॉब लगने के बाद और भी ज़्यादा स्टेजों का सामना करना पड़ता है। बेटे, बाप, दादा, इस तरीके के, तो ज़िंदगी ऐसे ही अपन बिता देते हैं। पर ज़िंदगी क्या है, इसके बारे में तो हम जान ही नहीं पाते हैं। ज़िंदगी यदि यही सब है तो ऐसे तो बहुत लोग इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, पर वह खुश नहीं है। अपने इस ज़िंदगी को जीने का हमारा खुद का एक रीज़न, एक कारण होना चाहिए। यदि हमारे पास वह कारण नहीं है तो हम अच्छे तरीके से नहीं जी पाएंगे और संतुष्ट नहीं हो पाएंगे अपनी इस ज़िंदगी से। मेरे दिमाग में भी यह प्रश्न आया था, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, जब मैं 10वीं क्लास में था। एक दिन आधे घंटे तक मैं बैठकर यही सब सोचते रहा कि ज़िंदगी क्या है, क्योंकि मैं उस दिन फ्री था। अब मुझे यह ज़्यादा कुछ नहीं पता चला इस बारे में, क्योंकि उस समय मेरे पास ना ज़्यादा कोई सुविधा थी, ना मुझे कोई मार्गदर्शक मिला जो कि मुझे मार्गदर्शन कर सकता था, जो कि मुझे बता सकता था कि यह सही है और यह मतलब होता है और हमें ज़िंदगी इस तरीके से जीनी चाहिए। मैं उस समय एक ही विचार प्राप्त कर पाया था, ज़िंदगी एक प्रयोग है। आप अपनी ज़िंदगी में जितने अधिक प्रयोग करेंगे उतने ही ज़्यादा सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अब प्रयोग का मतलब आप जानते ही हैं कि कोई भी चीज़ को बार बार करना, उस चीज़ को करके देखना कि वह है क्या। अब यदि इस प्रश्न का उत्तर हमको जानना है कि व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें उन सभी व्यक्तियों से जानने की आवश्यकता है जो कि इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। मुझे इस प्रश्न का उत्तर थोड़े दिनों पहले ही मिला है, जब मैं इस्कॉन टेम्पल गया। वहाँ पर मैंने प्रभु जी से बात करी। प्रभु जी वहाँ के साधु सन्यासी बाल ब्रह्मचारी लोगों को बोलते हैं। मैंने वहाँ पर अपने प्रश्न रखे और वह बहुत ही बढ़िया संस्था है और उन्होंने मुझे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। अपने ग्रंथों के, अपने वेदों पुराणों के आधार पर उन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य जो यहाँ पर आने का है वह यही है कि हम इस मानव जीवन में भगवत प्राप्ति करें, क्योंकि आप यह सब जानते ही होंगे कि बहुत सारी योनियों से गुजरकर यह मानव शरीर मिलता है और यदि हम इस शरीर को प्राप्त कर चुके हैं, यदि हम मानव हैं, तो हमें जागरूक होने की आवश्यकता है कि हमें इस मानव जीवन का उपयोग किस दिशा में करना है। अब यदि हम अपने उद्देश्य को केवल इतना बना लेंगे कि इस जीवन को हमें भगवान की सेवा में समर्पित करना है, तो हमारे जो भी कुछ कर्म रहेंगे उनको भी हम इसी दिशा में करते जाएंगे, क्योंकि उद्देश्य एक दिशा ही तो है। मैं इस बारे में भी चिंता कर रहा था कि क्या हम बाल ब्रह्मचारी बन जाए, क्या हम भक्ति मार्ग में ही चले जाएं, क्या हम अपने कर्म करना छोड़ दें। तो इस सब के उत्तर हमें भगवत गीता में मिलते हैं और जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि इन सब प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार आप आसानी से समझ सकते हैं और अपने जीवन में भी उन सभी का प्रभाव देख सकते हैं। मैंने भी अभी भगवत गीता पढ़ना शुरुआत करी है। मैं अभी शुरुआत में यही वह सीख पाया हूँ कि हमें अपने आप की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने आप की पहचान कर लेते हैं तो हमें एक दिशा मिल जाती है। हमने इस बारे में तो चर्चा कर ली कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं।
अब हम अपने आप के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हम कौन हैं। हम एक आत्मा है। जैसे कि आपने बहुत सारे आसपास ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे कि व्यक्ति का जब आखिरी समय रहता है तो उसके शरीर को जला दिया जाता है, क्योंकि उसमें वो जीव रहता है, जो आत्मा रहती है वो बाहर निकल जाता है। तो इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है कि हम अपनी एक आत्मा है, और हमारी आत्मा, आपने भी यह महसूस किया होगा कि जब आप सोते हैं तो आपकी जो आत्मा वगैरह है वह विचरण करती है, और उस वक्त आपकी बॉडी बिल्कुल स्थिर रहती है। आप कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। अपने आप को जानने की यह यात्रा ज़्यादा लंबी तो नहीं है, पर यह कठिन भी है, क्योंकि हम जब भी कभी अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आते हैं, बहुत सारे प्रतिरोध आते हैं। और यह न्यूटन ने सिद्ध किया था कि गति का तीसरा नियम, यदि हम कोई एक्शन लेते हैं तो उसका रिएक्शन मिलता है। मतलब यदि हम चलने का भी प्रयास करेंगे तो हम चल इसलिए पा रहे हैं क्योंकि यदि हम चलने का भी प्रयास करेंगे तो चल हम इसलिए पा रहे हैं क्योंकि हम गति के विपरीत दिशा में अपने कदम बढ़ाएंगे। जब हमारे कदम के नीचे घर्षण होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। यदि वह घर्षण नहीं होगा, वही रुकावट नहीं होगी, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, पर हमें अपने नज़रिए को बेहतर बनाने की आवश्यकता है और अपने आप पर काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि ज्ञान तो हो जाता है, पर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसको जीवन में उतारना, यह बहुत कम ही हो पाता है। और मैं भी यह धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ कि मैं भी अपने ज्ञान को अपने व्यावहारिक जीवन में लेके आऊँ। हाँ, मैंने देखा है कि अपने अंदर बहुत कुछ सुधार आ रहा है, और जब मैं अपने आप में यह सब सुधार कर पा रहा हूँ तो मैं अच्छा महसूस करता हूँ कि मैंने पिछले समय से अब तक कुछ तो सुधार किया है। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, पर मैं उन सभी वीडियो में अपने जो भी कुछ मैं बोलता था उसको ज़्यादा अच्छे से देखता नहीं था कि अच्छा बना है या नहीं बना है। मैं बस उसको बनाकर और जस्ट प्रयास करके उसको अपलोड कर देता था। मुझे ऐसा लगता था कि यही मेरा कि आउटपुट है। यदि यह वीडियो ऐसी बनी है तो ठीक है, इसके बाद मैं इससे अच्छी बनाने की कोशिश करूँगा। और यह सब करते करते मैं यह वीडियो बना पा रहा हूँ, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छी होगी। और यदि मेरी वीडियो में कोई भी दिक्कत होती है या फिर मैं कोई भी गलत शब्द बोलता हूँ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और हाँ, आपसे एक निवेदन है कि मैं जो भी कुछ बोलता हूँ, जैसा भी कुछ बोलता हूँ, उस से ही रिलेटेड प्रश्न भी पूछिएगा, ताकि मैं ऐसा समझ सकूं कि आप यह वीडियो देखकर कुछ समझे हैं या आपकी कुछ मदद हुई है। जब आप यह करेंगे तो इसमें आपकी मदद भी होगी और मेरी मदद भी होगी, और इस तरीके से यह एक माहौल बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा जिसमें कि हम सभी जुड़े रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे अपने आप को अपने आप से बेहतर करने की इस यात्रा में। हाँ, यह सुविचार जो कि पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, अपने आप को अपने आप से बेहतर बनाने की एक जिद। कई बार तो हम गलतियां करके पछतावा महसूस करते हैं। हम महसूस करते हैं कि ये गलती हो गई, वह गलती हो गई। यदि हम कोई गलती कर लेते हैं तो हमें यह नहीं सोचना है कि अब उस गलती में सुधार नहीं किया जा सकता है। हमसे जो भी कुछ गलती हुई है, हमें सिर्फ अपने आप से यह कहना है कि मैं अपने आप से अपने आप को बेहतर बनाना चाहता हूँ। इस बात का मतलब है कि आप तैयार हैं अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए और उस गलती को भी बेहतर बनाने के लिए। जब आप अपनी गलती को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं तो आप पछतावा महसूस क्यों करें। आप पछतावा महसूस ना करें और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कदम बढ़ाएं। शुरुआत तो हम ही से होती है, इस बारे में भी मैं कई बार बात कर चुका हूँ, और यह पूरा चैनल ही इसी बारे में है कि
क्योंकि हम खुद ही अपने जीवन का निर्धारण करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को खुद बनाते हैं। हमारे विचार, हमारे कर्म, जो भी कुछ हम देखते सुनते हैं वही सब तो हम करने लगते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका कि हमको ध्यान रखना चाहिए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते समय। मुझे नहीं पता आप किस क्लास में पढ़ते हैं, आप क्या करते हैं, पर हाँ मैं इतना जानता हूँ कि यह सभी बातें आप यदि पहले भी सुन चुके हैं तो कोई बात नहीं, आपने दोबारा से सुनी, इससे आपका ही रिवीजन हुआ होगा और आपने फिर से कुछ ना कुछ बातें सीखी होंगी। और मेरा भी रिवीजन हो गया है बोलते बोलते, ताकि मैं भी अब इन बातों का स्मरण कर सकूं, मैं भी इन बातों को फिर से याद रख सकूं। वीडियो बनाने का भी पर्पस यही होता है कि मैं अपने जो भी कुछ सीख रहा हूं उन सभी बातों को यहाँ पर प्रस्तुत करूं और इस तरीके से मैं अपने आपके जो भी कुछ ज्ञान वगैरह, जो भी कुछ बातें मैं सीखता हूँ वो यहाँ पर प्रस्तुत करके मैं अपने स्मरण शक्ति को और बेहतर बना सकूं और उन सभी चीज़ों को, उन सभी बातों को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा सकूं, ताकि फिर मुझे यहाँ पर व्यवहारिक जीवन में उनका उपयोग करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। क्योंकि एक बार यदि व्यवहार बन गया तो व्यवहार मतलब ऑटोमेटिक हम फिर वो करने लगते हैं। और यही तो हमारे दिमाग की खास बात है। जो भी हम कुछ कर रहे हैं, हम यदि हम सुबह जल्दी उठने का प्रयास करने लगे और यदि हम सुबह जल्दी उठने का प्रयास करने लगे, यदि हम हर दिन लगभग सही समय पर उठने लगे, लगभग 6 बजे 5 बजे, तो हमारा एक रूटीन बन जाता है। आपने भी देखा होगा कि यह रूटीन हम फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिक ही हम उस समय उठ जाते हैं। और यह बहुत अच्छी बात होती है कि फिर हमें सोचना नहीं पड़ता है कि उठकर क्या करना है, क्योंकि वह एक रूटीन बन जाता है, हमको क्या करना है वह सब एक माला बन जाती है और उसी सर्कल में हम सभी चीज़ों को पुरा देते हैं। उन्हीं सब चीज़ों को इस एक माला के माध्यम से एक निश्चित समय में करते जाते हैं और दिन हमारा बेहतर बन जाता है। और यह बात बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी एक दिन ही तो है, एक एक दिन से तो मिलके हमारी ज़िंदगी बनती है। यदि हम अपने आज के दिन को बेहतर बना पा रहे हैं तो मान के चलिए कि आने वाली आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनेगी। आज के दिन को बस बेहतर बनाइए, आज के दिन को बस बेहतर से जिए, अपने हर एक क्षण को, हर एक पल को बेहतर से बेहतर जिए। और यदि ऐसा आपके दिमाग में विचार आता है कि भविष्य की चिंता हो रही है, भविष्य में क्या करना है, भविष्य में कुछ तो करना है, तो यह चिंता आना बहुत ही नॉर्मल बात है। और चिंता हो रही है तो उसको अपन को नकारना नहीं है, उसको स्वीकार करना है। उस चिंता को हमें एक पॉजिटिव वे में लेना है, हमें उस चिंता को अपने रिमाइंडर के रूप में लेना है कि हमें दिमाग याद दिला रहा है कि बाद में भी कोई परेशानी आ सकती है, तो हमें पहले से ही तैयारी करते रहना है। अब जो भी चिंता आ रही है उस चिंता का समाकलन तो यही होगा ना, जो भी चिंता आ रही है उस चिंता का समाधान तो यही होगा कि हम उस चिंता को किस माध्यम से डेलीगेट कर रहे हैं, किस माध्यम से उसको टैकल कर रहे हैं, किस माध्यम से हम उसको टैकल कर रहे हैं। क्योंकि एक बुक है स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, इसमें बताया गया है कि आपको जो भी चिंता हो रही है उसको लेकर आपसे अपने आप से 3 प्रश्न पूछना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, और सबसे बुरा क्या हो सकता है, और मेरे हाथ में क्या क्या है। मुझे ज़्यादा अच्छे से कंफर्म नहीं है पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यह बताऊँ। और आगे जब भी कभी प्रस्तुति फिर से होगी तो आप सभी को इस बारे में ज़रूर बताऊँगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।